Today's our topic is identification of investment opportunities and their feasibility. फिजिबिलिटी क्या है? देखिए, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि एक्चुअल में फिजिबिलिटी एनालिसिस को कहाँ यूज़ किया जाता है। ये जो फिजिबिलिटी एनालिसिस है, ये किसी भी प्रोजेक्ट का जो आइडिया है, उस प्रोजेक्ट के आइडिया की वायबिलिटी को जांचने के लिए, ये देखने के लिए कि वो प्रोजेक्ट लीगल है, वो टेक्निकल फिजिबल है या नहीं, या जो हम इकोनॉमिकली जिस प्रोजेक्ट को हम काम कर रहे हैं, जिस प्रोजेक्ट को हम स्टार्ट कर रहे हैं, वो इकोनॉमिकली जस्टिफाई हो रहा है या नहीं। तो एक तरह से फिजिबिलिटी एनालिसिस किसी भी प्रोजेक्ट के लिए ये जानने के लिए ज़रूरी है कि वो जो प्रोजेक्ट है, वो जो आइडिया है, वो जस्टिफाई हो भी रहा है या नहीं। तो यहाँ पर ये कहा जाता है कि एक प्रोजेक्ट में जो इन्वेस्टमेंट है, वो इन्वेस्टमेंट क्या वर्थलेस है या सही है। यानी हम जो भी प्रोजेक्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो प्रोजेक्ट स्टार्ट करना और उसे आगे चलाना हमारे लिए सही नहीं है। तो ये सब चीज़ें चेक करना ही फिजिबिलिटी एनालिसिस है। साथ ही फिजिबिलिटी एनालिसिस ये भी इवैल्यूएट करता है कि प्रोजेक्ट के पोटेंशियल, उसके सक्सेस के लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। यानी जो भी एसेंशियल फैक्टर्स हैं, वो सारी की सारी हमारी स्टडी के लिए ज़रूरी हैं। और साथ ही हमारे जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, जो हमारे लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके लिए ये प्रोजेक्ट सही रहेगा या नहीं। तो ये सारी की सारी हमें फिजिबिलिटी एनालिसिस में इवैल्यूएट करना होता है। हमारे प्रोजेक्ट के पोटेंशियल को चेक करना होता है कि वो प्रोजेक्ट की पोटेंशियलिटी हमारे लिए सही है या नहीं। तो यहाँ पर 5 टाइप्स के फिजिबिलिटी स्टडीज़ हैं, जिन्हें हम अलग अलग से डिस्क्राइब करते हैं और उन्हें हम स्टडी करते हैं, एग्जामिन करते हैं। सबसे पहले हमारी फिजिबिलिटी आती है, वो आती है हमारी टेक्निकल फिजिबिलिटी। टेक्निकल फिजिबिलिटी का मतलब ये है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है, वो टेक्निकली सही है या नहीं। यानी हम उसमें जो टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं, जो हम स्ट्रैटेजी उसमें अप्लाई कर रहे हैं, वो ठीक है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम प्रेजेंट टाइम में ओल्ड टेक्निक्स को यूज़ कर रहे हो। यानी हम और अच्छी टेक्निक्स को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम गलत टेक्निक्स के इस्तेमाल करने की वजह से ऐसा तो नहीं हमारा प्रोजेक्ट बेकार हो जाए। तो ये चीज़ हमें देखनी होती है। इसके अलावा हमें देखना होता है कि हमारा इकोनॉमिक फिजिबिलिटी, यानी हमारी जो इकोनॉमिक है, यानी हम जो वो प्रोजेक्ट की कॉस्ट है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने उस प्रोजेक्ट की कॉस्ट को बहुत ज़्यादा बढ़ा रखा हो, या हम उसे बढ़ी हुई शो कर रहे हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो जो प्रोजेक्ट है, वो कम कॉस्ट में भी तैयार हो सकता है। तो ये सारी फिजिबिलिटी टेस्ट भी करना ज़रूरी है। लीगल फिजिबिलिटी, कई बार किसी प्रोजेक्ट को हम ये मान के शुरू करते हैं कि ये फ्यूचर में हमें बेनिफिट देगा, या इस टाइम इसे लाइसेंस नहीं मिल रहा है, या समथिंग ऐसा कुछ भी चीज़ हो सकती है। लीगैलिटी के फॉर्म में हम उसमें बात कर सकते हैं। तो हमें ये भी चेक करना ज़रूरी है कि ये जो हम प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, लीगल है भी या नहीं। ये फिजिबिलिटी टेस्ट भी ज़रूरी है। ऑपरेशनल फिजिबिलिटी को भी हमें ये देखना होता है कि हमने जितने भी वर्क करे हैं, जो हमारे ऑपरेशंस हैं, उन सारे के सारे वर्क से वो सभी वर्क जस्टिफाई हो रहे हैं या नहीं। सपोज़ हम बात कर रहे हैं कि हमने आज ये वर्क किया, बट इस वर्क का रिज़ल्ट नज़र आ रहा है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस काम को हम कह रहे हैं कि हम वो काम कर रहे हैं, और वो काम हमारे लिए सही नहीं है, हमें कोई और काम उसके बदले में करना चाहिए। तो ये सारी फिजिबिलिटी हमें टेस्ट करना ज़रूरी है। नेक्स्ट इज़ शेड्यूलिंग फिजिबिलिटी, यानी हमें ये भी देखना ज़रूरी है कि हमारा जो शेड्यूल हमने फिक्स्ड किया है, यानी हम जो कह रहे हैं कि ये जितना भी जो भी हमने शेड्यूल बनाया, जैसे हमने शेड्यूल बनाया है कि हम पहले प्लानिंग करेंगे, उसके बाद हम ऐसा करेंगे। यानी हमारी जो भी प्रोसेस है, जो भी शेड्यूलिंग है, वो शेड्यूलिंग भी एक्चुअल में हो रहा है नहीं। हमने आज का टारगेट बनाया कि आज हमें इतना वर्क करना है, तो हमारा तो शेड्यूल बन गया, लेकिन क्या वो शेड्यूल के हिसाब से वर्क हो रहा है या नहीं, ये सब भी देखना हमारी फिजिबिलिटी में इंक्लूड होता है। तो ये जितने भी एरियाज़ हैं, जब इनको एग्जामिन कर लिया जाता है, तब फिजिबिलिटी एनालिसिस किया जाता है, और ये आइडेंटिफाई करता है कि जो हमारा प्रपोज्ड प्रोजेक्ट है, वो सही है या नहीं। और उसमें हमारे ये चीज़ें इंक्लूड होती है, जैसे
इंटरनल प्रोजेक्ट कंस्ट्रेंट्स है, यानी हमारा टेक्निकली अच्छा है, टेक्नोलॉजी उसकी सही है, बजट सही है, रिसोर्सेज सही है, ये सारी चीज़ें हमें उसमें देखने को मिलती हैं। इसके अलावा इंटरनल कॉर्पोरेट कंस्ट्रेंट्स, यानी फाइनेंशियली हमारा प्रोजेक्ट अच्छा है, मार्केटिंग उसकी अच्छी हो रही है, एक्सपोर्ट क्वालिटी का है, यानी हर चीज़ें हम उसमें भी चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट इज़ एक्सटर्नल कॉन्ट्रेंट्स, यानी लॉजिस्टिक है, सही है, लीगल है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, लॉ के फॉर्म में है, रेगुलेशन सारे फॉलो करता है। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें देख लेते हैं कि हमने फिजिबिलिटी एनालिसिस किया और एनालिसिस से हमने ये देखा कि हमारा जो प्रपोज्ड प्रोजेक्ट है उसमें ये सारी बातें इंक्लूड हैं। तो ये सब चीज़ें देखने से हमें पता चलता है कि किसी भी प्रोजेक्ट के लिए फिजिबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसकी अपॉर्चुनिटी क्या है, ये सब कुछ हमें इन्वेस्टमेंट में फिजिबिलिटी टेस्ट करके पता चल जाता है।